अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग। बच्चों, आज हम देखने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3 जो कि है हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। और ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं पॉलिनोमियल का कुछ थोड़ा याद दिला दूंगा ताकि ये जो हमारा चैप्टर है ये इजी लगने लगेगा। और बच्चों, मैं आपको 10th क्लास का मैथ्स फुल कराऊँगा। अगर आपको ये चैनल अपने लिए हेल्पफुल लगता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बिना बातें हम देखेंगे चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा बेसिक्स बताऊंगा जो कि आपको याद रखना ही रखना है। देखते हैं क्या बेसिक्स पढ़ेंगे हम। पहला जो पॉइंट है जो कि मैं बताने वाला हूं वो है वेरिएबल्स किन को हम बोलते हैं। वेरिएबल्स बच्चों, वेरिएबल्स हम किन को बोलते हैं। वेरिएबल्स हम बोलते हैं फॉर एग्जांपल A, B, C, D, इनको हम बोलते हैं बच्चों वेरिएबल्स अप टू Z। ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद जो हैं जो कि मैं बताऊंगा पॉइंट नंबर 2 जो कि हैं कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट्स हम किन को बोलते हैं बच्चों। कॉन्स्टेंट्स होते हैं 1 2 3 4 5 इन्फिनिटी तक। ठीक है स्टूडेंट्स। इन्फिनिटी जो 1 2 है इनको हम बोलते हैं कॉन्स्टेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स। और तीसरी बात जो है जो कि मैं बताऊंगा होल नंबर्स क्या होते हैं। होल नंबर्स हम किन को बोलते हैं। होल नंबर्स हम बोलते हैं जो कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0 से। जो नंबर 0 से स्टार्ट होंगे इनको हम बोलते हैं होल नंबर। 0 1 2 3 4 कहाँ तक, प्लस इन्फिनिटी तक। ठीक है स्टूडेंट्स। इनको हम बोलते हैं होल नंबर्स। वेरिएबल्स होते हैं A B C D, कॉन्स्टेंट्स होते हैं 1 2, होल नंबर्स होते हैं जो कहाँ से स्टार्ट होंगे, जो 0 से स्टार्ट होंगे। अब मसला है पॉलिनोमियल जो टर्म है वो किसको हम बोलते हैं। पॉलिनोमियल हम बोलते हैं अगर हम कोई भी कांस्टेंट लिखेंगे, कोई भी कांस्टेंट और इस कांस्टेंट के साथ में कोई भी वेरिएबल लिखूंगा, वेरिएबल, और इस वेरिएबल के साथ में कोई होल नंबर पावर दूंगा, कोई होल नंबर पावर दूंगा, उसको हम बोलते हैं बच्चों पॉलिनोमियल। लेकिन हमें यहाँ पॉलिनोमियल नहीं सीखना है, हमें सीखना है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लेकिन उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि पॉलिनोमियल हम किसको बोलते हैं। उसी के हेल्प से हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल भी समझ सकते हैं। कांस्टेंट कोई भी अगर हम बताएंगे फॉर एग्जांपल 2 और इसके साथ कोई भी वेरिएबल फॉर एग्जांपल A B C D, फॉर एग्जांपल मैंने बताया x और इसके साथ कोई भी पावर फॉर एग्जांपल 1, मैंने इसके साथ 1 लिखा, इसको हम बोलते हैं पॉलिनोमियल। जिसमें एक कांस्टेंट होगा, एक वेरिएबल, कोई भी होल नंबर पावर होगा। मैंने यहाँ इसको 1 दिया। ठीक है स्टूडेंट्स। ये है एक पॉलिनोमियल। लेकिन अगर इस पॉलिनोमियल को किसके बराबर रखूं, 0 के बराबर। अगर मैंने इस पॉलिनोमियल को 0 के बराबर रखा, अब ये पॉलिनोमियल नहीं रहा, अब ये बन गया पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, क्योंकि इसमें खाली एक वेरिएबल आया और ये एक इक्वेशन भी बन गई। इसीलिए हम इसको बोलते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है स्टूडेंट्स। फॉर एग्जांपल करके मैं बता रहा हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊंगा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हम किसको बोलते हैं। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हम बोलते हैं जिसमें खाली कितना वेरिएबल होंगे, एक। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिखा 5x, यहाँ पे लिखा मैंने 5x = 3, 5x = 3। इस इक्वेशन में खाली एक वेरिएबल आया, इसको हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लेकिन हमें यहाँ पढ़ना है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। वो किसको हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, देखते हैं। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है स्टूडेंट्स। वो किसको हम बोलते हैं जिसमें कितने वेरिएबल्स आएंगे, जिसमें 2 वेरिएबल्स आएंगे। फॉर एग्जांपल 5x + y
इज इक्वल टू 0। इसमें 2 वेरिएबल्स आया और पावर क्या है उनका 1। इसको हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, जो कि हमारा चैप्टर है। ठीक है स्टूडेंट, यही है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अब अगर हम देखेंगे लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल हम किसको बोलते हैं? लीनियर इक्वेशन, अगर अब हम बोल देंगे लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल, वो किसको हम बोलेंगे? वो हम बोलेंगे जिसमें कितने वेरिएबल्स आ जाएंगे? 3। फॉर एग्जांपल 5x + y + z इज इक्वल टू 3। ये हैं लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल। इसमें कितने वेरिएबल्स आया? 3, और डिग्री क्या है इनकी? 1। डिग्री है इनकी 1। इसको हम बोलेंगे क्या? लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर हम अब हमें देखना है इसमें लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ठीक है स्टूडेंट्स, हम इसकी जनरल फॉर्म देखेंगे। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल जो जनरल फॉर्म होती हैं वो क्या होती हैं एक्चुअली? सो लीनियर जनरल इक्वेशन फॉर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। जनरल इक्वेशन फॉर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ठीक है स्टूडेंट्स, सो इसकी जो जनरल फॉर्म है वो क्या होती है? वो होती है ax + by + c इज इक्वल टू 0। ये है इसकी जनरल फॉर्म। ठीक है स्टूडेंट्स, सो बच्चों ये है इसकी जनरल फॉर्म। और ये जो a, b और c है ना बच्चों, इनको हम बोलते हैं कॉन्स्टेंट्स। इनको हम बोलते हैं कॉन्स्टेंट्स। वेयर a, b एंड c आर कॉन्स्टेंट्स, और इनको हम बोलते हैं बच्चों कॉन्स्टेंट्स। और ये जो x y हैं, ये जो x y हैं, x एंड y जो हैं, इनको हम बोलते हैं वेरिएबल्स। x एंड y जो हैं ये हैं वेरिएबल्स। a, b एंड c जो हैं इनको हम बोलते हैं कॉन्स्टेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, सो अब हम देखेंगे इसकी एक्सरसाइज। इसकी जो एक्सरसाइज 3.1 है, सो अब हम वो स्टार्ट करेंगे, लेकिन इतना तो आपको समझना ज़रूरी है। ठीक है स्टूडेंट्स, सो देखते हैं इसकी एक्सरसाइज। ये हैं बच्चों इसकी एक्सरसाइज है 3.1। एक्सरसाइज है हमारी 3.1, जो क्या है? क्वेश्चन नंबर है फर्स्ट। क्या बता रहा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट? फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सोल्यूशन ग्राफिकली। हमें ग्राफ ड्रा करना है, उसी के थ्रू हमें ये प्रॉब्लम दिखानी है। ठीक है स्टूडेंट्स, पहली प्रॉब्लम जो है, पहला क्वेश्चन जो है क्या बता रहा है? 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज। 10 बच्चे हैं क्लास 10th के, वो किस में पार्ट लेते हैं? एक मैथमेटिक्स क्विज में। इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4, ये बता रहा है जो नंबर ऑफ़ गर्ल्स हैं वो 4 ज़्यादा हैं। इफ़ द नंबर ऑफ़ गर्ल्स इज़ 4 मोर, नंबर ऑफ़ गर्ल्स जो हैं वो 4 ज़्यादा हैं देन द नंबर ऑफ़ बॉयज़। किन से? नंबर ऑफ़ बॉयज़ से। हमें निकालना है फाइंड द नंबर ऑफ़ बॉयज़ एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। हमें निकालना है नंबर ऑफ़ बॉयज़ और निकालना है हमें नंबर ऑफ़ गर्ल्स, लेकिन हमें निकालना है ग्राफ ड्रा करके निकालना है हमें। ठीक है स्टूडेंट्स, सो इजी क्वेश्चन है, देखते हैं कैसे निकलेगा इसका सोल्यूशन। स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन करके मैं स्टूडेंट्स लिख रहा हूँ, सोल्यूशन करके मैं लिख रहा हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ जो नंबर ऑफ़ बॉयज़ हैं मुझे पता नहीं है नंबर ऑफ़ बॉयज़ कितने हैं, मुझे पता नहीं है नंबर ऑफ़ गर्ल्स जो हैं वो कितने हैं, लेकिन कुल मिला के ये 10 हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, सो मैं रखूँगा फॉर एग्जांपल लेट द नंबर ऑफ़ बॉयज़ बी x। लेट द नंबर ऑफ बॉयज़ इज इक्वल टू x। ठीक है स्टूडेंट्स, और जो नंबर ऑफ़ गर्ल्स हैं वो कितने हैं वो मैं रख रहा हूँ फ़िलहाल y। एंड द नंबर ऑफ़ गर्ल्स एंड द नंबर ऑफ़ गर्ल्स जो हैं वो मैं रख रहा हूँ y फ़िलहाल। ठीक है स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ़ बॉयज़ जो हैं वो मैंने रखा x, और जो नंबर ऑफ़ गर्ल्स हैं वो रखा मैंने y। लेकिन मैं देखूंगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो मेरा क्वेश्चन है वो क्या बता रहा है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
क्वेश्चन क्या बता रहा है मुझे, ये बता रहा है जो टोटल नंबर ऑफ़ बॉयज़ हैं और टोटल नंबर ऑफ़ गर्ल्स हैं वो हैं 10। मतलब टोटल नंबर ऑफ़ बॉयज़ प्लस टोटल नंबर ऑफ़ गर्ल्स वो हैं 10। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको मैं रख रहा हूँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको मैं रख रहा हूँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड कंडीशन क्या बता रहा है, जो नंबर देख क्या बता रहा है, इफ़ द नंबर ऑफ़ गर्ल्स इज़ 4 मोर, नंबर ऑफ़ गर्ल्स ज़्यादा है 4, नंबर ऑफ़ गर्ल्स 4 ज़्यादा है किन से, बॉयज़ से। मतलब जो नंबर ऑफ़ गर्ल्स हैं वो 4 ज़्यादा हैं किन से, नंबर ऑफ़ बॉयज़ से। सो x + 4, एक तो नंबर ऑफ़ बॉयज़ प्लस 4 ज़्यादा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये बनेगी हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है स्टूडेंट्स, ये बनेगी हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड। सो देखते हैं कैसे निकलेगा इसका सोल्यूशन। मैं क्या करूँगा काम, मैं लूँगा पहली इक्वेशन, टेक इक्वेशन फर्स्ट, मैं लूँगा पहली इक्वेशन। ऐसे ही एग्ज़ाम में भी लिखना है, कुछ अपना ऐड नहीं, कुछ अपना फालतू नहीं लिखना है, ऐसे ही एग्ज़ाम में भी लिखना है। 100% गारंटी के साथ बता रहा हूँ, फुल नंबर्स आ जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, सो टेक इक्वेशन फर्स्ट, टेक इक्वेशन फर्स्ट। मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले रहा हूँ जो कि है x + y = 10, जो कि है x + y = 10। ये है इक्वेशन नंबर फर्स्ट। लेकिन मैं इसमें क्या करूँगा काम, ये जो y हैं ये मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ, =10 भी ऐसे ही लिख रहा हूँ। इस x को मैं यहाँ शिफ्ट करूँगा, इस x को मैं यहाँ शिफ्ट करूँगा, ये बनेगा -x, ये बनेगा बच्चों -x। ठीक है स्टूडेंट्स, सो इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हमें एक डब्बा बनाना है, इसके बाद हमें डब्बा बनाना है। इस डब्बे में हमें क्या किस किस का वैल्यू रखना है, x और y का, x और y का, x और y का। हम 6 डब्बे भी बना सकते हैं, 9 डब्बे भी, 8 डब्बे भी बना सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, 8 बॉक्सेस भी बना सकते हैं इसमें और 6 बॉक्सेस भी बना सकते हैं। फ़िलहाल तो मैंने 8 बनाया। सो देखते हैं कैसे निकलेगा इसका सोल्यूशन। मुझे x को मतलब कुछ भी वैल्यू देना है, ऐसा वैल्यू देना है ताकि जब मैं अपना ग्राफ ड्रा करूँगा वहाँ मुझे दिक्कत नहीं आना चाहिए कि मेरा वैल्यू कहाँ पे लग जाएगा। ऐसा फजूल वैल्यू नहीं देना है, सोच समझ के वैल्यू देना है। ठीक है स्टूडेंट्स, सो मैं फॉर एग्जांपल x को हम वैल्यू दूँ, हाँ y को भी दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मुझे इजी लग रहा है पहले मैं x को दूंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर मुझे y की ज़रूरत पड़ी तो y को भी दूंगा वैल्यू। देखते हैं फ़िलहाल तो मैं x को वैल्यू दे रहा हूँ। अगर मैं x को वैल्यू दूंगा 5, ठीक है स्टूडेंट्स, पुट x = 5, मैंने x को वैल्यू दिया 5। सो y का जो आंसर है वो क्या निकलेगा, y निकलेगा = 10 - x के बदले क्या देना है, x के बदले देना है 5। सो 10 - 5 यहाँ पे निकलेगा 5। ठीक है बच्चों, मैंने x को दिया वैल्यू 5, y का जो वैल्यू है वो भी निकला मुझे 5, y का वैल्यू जो है वो भी निकला 5। सो इसके बाद ये जो डब्बे हैं ये हमें फिल करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, सो दूसरा वैल्यू, मैं कुछ भी x को वैल्यू दूंगा, ऐसा वैल्यू दूंगा ताकि जब मैं अपना ग्राफ ड्रा करूंगा, बार बार मैं बता रहा हूं बच्चों, जब मैं अपना ग्राफ ड्रा करूंगा वहां मुझे ऐसा दिक्कत नहीं आना चाहिए कि मेरा पॉइंट कहां पे लग जाएगा। ऐसा अच्छा वैल्यू देना है। ठीक है स्टूडेंट्स, सो x को मैं दूंगा अब वैल्यू, x को मैं वैल्यू दे रहा हूँ 6। अगर मैं x को वैल्यू दूंगा 6, y का वैल्यू जो है वो क्या निकल के आ जाएगा, यानी कि 10 - x के बाद 6 = 4। मैंने x को वैल्यू दिया 6, y का जो वैल्यू है वो निकल के आया मुझे 4, y का वैल्यू जो है वो निकल के आया मुझे बच्चों 4। अब तीसरा वैल्यू, ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये दो हमें फिल करनी है। सो पुट, मैं x को अब दूंगा 7, अब मैं x को दे रहा हूँ 7, y का वैल्यू जो है वो क्या निकल के आ जाएगा बच्चों, सो वो आएगा 10 - x के बदले लिख रहा हूँ 7 = 10 - 7 वो कितना आया 3, वो आएगा 3। मैंने x को दिया 7, y का वैल्यू जो है वो कितना निकला मुझे, वो निकला मुझे 3, वो निकला मुझे बच्चों 3। सो अब हम देखेंगे टेक इक्वेशन सेकंड। अब हम पहली इक्वेशन जो है इसके ऊपर हमने काम किया है, अब हम देखेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है स्टूडेंट्स, जितना काम हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट पे किया है उतना ही काम हमें इक्वेशन नंबर सेकंड पे करना है। उसके बाद हमें क्या ड्रा करना है, ग्राफ। सो मैंने इस इक्वेशन में 3 वैल्यूज़ पुट किया पहले वाली इक्वेशन में, सेकंड वाली इक्वेशन में भी 3 वैल्यूज़ पुट करूँगा और उसके बाद एक ड्रा
ग्राफ करूँगा। ठीक है स्टूडेंट्स। सो अब मैं लूँगा टेक इक्वेशन सेकंड। यहाँ पे मैंने लिया टेक इक्वेशन फर्स्ट, अब मैं लूँगा सेकंड। टेक इक्वेशन सेकंड, टेक इक्वेशन सेकंड। सेकंड इक्वेशन जो है बच्चों वो क्या बता रहा है, देखो वो बता रहा है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4। वो बता रहा है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4। ठीक है स्टूडेंट्स, मुझे x को कुछ ऐसा वैल्यू देना है ताकि जब मैं अपना ग्राफ ड्रा करूँगा वहाँ पे मुझे दिक्कत नहीं आना चाहिए कि मेरा वैल्यू कहाँ पे पड़ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स। सोच समझ के वैल्यू देना है। मैं पहले मैं x को वैल्यू दूंगा 0, मैं x को वैल्यू दे रहा हूँ 0। क्या निकल के आ जाएगा y इज इक्वल टू एक्स को वैल्यू दूंगा मैं 0 प्लस 4। 0 प्लस 4 कितना होता है 4। मैं ऐसे ही एक डब्बा बना रहा हूँ जैसे मैंने पहले बनाया। उसमें कितने बॉक्सेस रखूँगा मैं 8, 2 4 और 8, 2 4 6 और 8। यहाँ पे आएगा x, यहाँ पे आएगा y। मैंने x को वैल्यू दिया 0, y क्या निकल के आया मुझे 4, y निकल के आया मुझे बच्चों 4। अब मैं x को वैल्यू दूंगा 2। पुट x को वैल्यू दे रहा हूँ मैं 2। अगर मैंने x को वैल्यू दिया 2, y क्या निकल के आया मुझे x के बदले 2 प्लस 4 इज इक्वल टू 6। x को वैल्यू दिया मैंने 2, y निकल के आया मुझे 6। ईजी है बच्चों, कुछ टफ नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स। अब मैं x को वैल्यू दूंगा, फॉर एग्जांपल कुछ भी दे सकते हैं। x को मैं वैल्यू दूंगा 3। ठीक है स्टूडेंट्स। y क्या निकल के आएगा मुझे, y निकल के आया मुझे 3 प्लस 4, 3 प्लस 4 वो आएगा मुझे 7। ठीक है स्टूडेंट्स। 3 प्लस 4 होते हैं 7। मैंने x को वैल्यू दिया बच्चों 3, y का जो वैल्यू है वो क्या निकल के आया मुझे, वो निकल के आया मुझे बच्चों 7। वो निकल के आया मुझे 7। मतलब मैंने इक्वेशन नंबर फर्स्ट भी सॉल्व किया, इसमें मैंने इसमें 3 वैल्यूज़ रखा, और इक्वेशन नंबर सेकंड भी मैंने सॉल्व किया। तीन वैल्यूज़ मैंने इसमें भी पुट किया, मतलब 2 डब्बे मैंने फिल किया। ऐसा ही प्रोसीजर है सारे क्वेश्चंस में। ठीक है स्टूडेंट्स। बस इसके बाद हमें एक ड्रा क्या करना है, एक ग्राफ करना है ड्रा। हमारा जो आंसर है वो निकल के आ जाएगा, हमारा जो प्योर आंसर है वो निकल के आ जाएगा। ग्राफ हम कैसे ड्रा करेंगे, पहले मैं डाल रहा हूँ y एक्सिस और अब डाल रहा हूँ मैं x एक्सिस। ठीक है स्टूडेंट। मेरा यहाँ पे मुझे ग्राफ पेपर नहीं है। आप जब अपने ग्राफ पेपर पे ये ड्रा करोगे तो आपका वैल्यू जो है वो करेक्ट निकल के आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पे थोड़ा अप्रॉक्स मत लग जाएगा। आपके ग्राफ पेपर पे ठीक निकल के आ जाएगा आंसर। मैं इसका वैल्यू दूंगा, यहाँ पे दूंगा मैं 1, यहाँ पे दे रहा हूँ मैं 1, यहाँ पे दे रहा हूँ मैं 2, और यहाँ पे दे रहा हूँ 3, यहाँ पे दे रहा हूँ 4, यहाँ पे दे रहा हूँ 5, यहाँ पे दे रहा हूँ 6, यहाँ पे दे रहा हूँ बच्चों 7, और यहाँ पे दूंगा मैं 8। ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पे दूंगा मैं 1, यहाँ पे दे रहा हूँ 2, यहाँ पे दे रहा हूँ 3, यहाँ पे दे रहा हूँ 4, 5, 6, 7, और यहाँ पे दे रहा हूँ मैं 8। ठीक है बच्चों। इसके बाद क्या काम होगा, देखते हैं इसके बाद क्या काम होगा। मैं पहले इक्वेशन नंबर फर्स्ट देखूंगा। पहला जो डब्बा है वो मैं देख रहा हूँ। पहला डब्बा, मुझे x एक्सिस से चलना है 5, y एक्सिस से भी चलना है 5, मतलब 5,5। ठीक है स्टूडेंट्स। मुझे x एक्सिस से चलना है 5 बच्चों, y एक्सिस से भी चलना है 5, 1 2 3 4 और 5। यहाँ पे मेरा पॉइंट जो है लग जाएगा, यानी कि 5,5। ठीक है स्टूडेंट्स। ये है मेरा पहला पॉइंट। अब जो सेकंड पॉइंट है, x एक्सिस से मुझे चलना है 6, y एक्सिस से चलना है मुझे 4, यानी कि 6,4। यहाँ पे है 6, यहाँ पे चलना है मुझे 4, 1 2 3 4। ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पे आएगा मुझे सेकंड पॉइंट। यहाँ पे आया मुझे 6,4। ठीक है स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट, x एक्सिस से चलना है मुझे 7, y एक्सिस से मुझे चलना है 3, मतलब 7,3। x एक्सिस से चलना है मुझे बच्चों 7, और y एक्सिस से चलना है मुझे 3, 1 2 और 3। ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पे आएगा थर्ड पॉइंट, यानी कि 7,3। अब मैं इन 3 पॉइंट्स को क्या करूँगा, ड्रा। अब मैं इन 3 पॉइंट्स को मिला दूँगा।
अब मैं इन 3 पॉइंट्स को मिला रहा हूँ। मैंने इन 3 पॉइंट्स को मिलाया। इस लाइन को मैं क्या नाम रखूँगा? इस लाइन को मैं रखूँगा नाम y इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। ठीक है स्टूडेंट्स, y इज इक्वल टू एक्स प्लस नहीं x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। ये है x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 वाली लाइन। ठीक है स्टूडेंट्स, ये है मेरी x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। ठीक है बच्चों। सो अब क्या इसके बाद काम होगा? अब हम देखेंगे नेक्स्ट इक्वेशन। सो x एक्सिस से मुझे चलना है 0, y एक्सिस से चलना है मुझे 4, यानी कि 0,4, यानी कि x एक्सिस से 0, यहाँ पे है 0, y एक्सिस से 4, 1 2 3 4, यानी कि यहाँ पे आएगा मुझे 0,4। ठीक है बच्चों। सो अब नेक्स्ट x एक्सिस से चलना है मुझे 2, x एक्सिस से बच्चों चलना है मुझे 2, y एक्सिस से चलना है मुझे 6, यानी कि 2,6 बच्चों। ये है यहाँ पे 2 और y एक्सिस से मुझे चलना है 6, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे मेरा पॉइंट है वो आएगा 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे आना है मुझे, यानी कि 2,6। ठीक है स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट क्या है? x एक्सिस से चलना है मुझे 3, y एक्सिस से मुझे चलना है 7, यानी कि 3,7। देखो यहाँ पे है 3 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है बच्चों। सो यहाँ पे आएगा मुझे मेरा नेक्स्ट पॉइंट, यानी कि 3, यहाँ पे आएगा 3,7। अब मैं इन 3 पॉइंट्स को मिला दूंगा। अब मैं इन 3 पॉइंट्स को मिला रहा हूँ। सो मैंने बच्चों इन 3 पॉइंट्स को मिलाया, और इसको मैं थोड़ा एक्सटेंड कर रहा हूँ। ठीक है बच्चों। जहाँ पे इन दोनों ने इंटरसेक्ट किया ना बच्चों, इस लाइन और इस लाइन ने यहाँ पे इंटरसेक्ट किया, मतलब x एक्सिस से कहाँ पे इसने इंटरसेक्ट किया, देखते हैं कहाँ पे किया है इसने। सो बच्चों इसने 3 पे इंटरसेक्ट किया, 3। ठीक है स्टूडेंट्स। और y एक्सिस से कहाँ पे किया? y एक्सिस से इसने 7 पे किया। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी कि ये पॉइंट जो है ये आएगा 3,7, ये आएगा 3,7। मैंने क्या रखा था? लेट द नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू एक्स। नंबर ऑफ बॉयज़ क्या रखा था मैंने? नंबर ऑफ बॉयज़ रखा था मैंने x। ठीक है स्टूडेंट्स। x का वैल्यू जो है वो क्या आया मुझे 3, मतलब 3 बॉयज़ हैं टोटल। ठीक है स्टूडेंट, बॉयज़ जो हैं वो हैं टोटल 3। अब नेक्स्ट, अब देखना है मैंने क्या रखा था? नंबर ऑफ गर्ल रखा था मैंने y। नंबर ऑफ गर्ल्स रखा था मैंने बच्चों y। नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू y। वो क्या है बच्चों y? वो है बच्चों y 7, वो है 7। सो बच्चों टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स हैं 7, नंबर ऑफ बॉयज़ हैं 3, 3 + 7 होगा 10, जो कि क्वेश्चन में पहले ही बता के रखा था, 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th। ठीक है स्टूडेंट्स। जबकि गर्ल्स 4 ज़्यादा हैं। देखो बच्चों, नंबर ऑफ गर्ल्स आया 4 ज़्यादा, मतलब 4 + 3 आया 7। ठीक है स्टूडेंट्स। सो अब हम बच्चों देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट ये था क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन। अब हम देखेंगे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्ट नंबर 2। सो अब हम देखेंगे इसका पार्ट नंबर 2। देखते हैं क्या बता रहा है पार्ट नंबर 2। ये बता रहा है 5 pencils and 7 pens, 5 pencils and 7 pens टुगेदर कॉस्ट ₹50। 5 पेंसिल्स हैं बच्चों और 7 पेन्स हैं, इनका जो कॉस्ट है टोटल वो है 50, वेयर 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 46। 7 पेंसिल्स और 5 पेन्स का जो कॉस्ट है वो है 46। सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेन। हमें क्या निकालना है? कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल निकालना है और हमें निकालना है कॉस्ट ऑफ 1 पेन। देखते हैं बच्चों कैसे निकलेगा। लेकिन मुझे पता नहीं है कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल कितना है, मुझे पता नहीं है कॉस्ट ऑफ 1 पेन कितना है। मैं फॉर एग्जांपल सॉल्यूशन करके लिख रहा हूँ। लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल बी x रुपीज़। लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इज इक्वल टू x रुपीज़। ठीक है स्टूडेंट्स, मैंने रखा ये x रुपीज़। कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल मैंने रखा बच्चों x रुपीज़, और कॉस्ट ऑफ 1 पेन में रख रहा हूँ y। एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज इक्वल टू
कॉस्ट ऑफ वन पेन इज इक्वल टू वाई, इज इक्वल टू वाई रुपीज़। ठीक है बच्चों, सो ये है कॉस्ट ऑफ वन पेन। नेक्स्ट अब क्या हम इसके बाद देखेंगे, अब हम देखेंगे इसके बाद जो कंडीशन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम चलेंगे। क्या बता रहा है हमारा क्वेश्चन, वो बता रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बता रहा है, ये बता रहा है जो 5 पेंसिल्स है और 7 पेन्स है उनका जो कॉस्ट है वो है 50, यानी कि 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50। इसको मैं रख रहा हूँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ईजी है बच्चों। नेक्स्ट कंडीशन क्या बता रहा है, वाई और 7 पेंसिल्स क्या रखा था मैंने, पेंसिल्स रखा था मैंने x, यानी कि 7x प्लस 5y, यानी कि 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46, इज इक्वल टू 46। इसको मैं इक्वेशन नंबर सेकंड नाम रख रहा हूँ। ठीक है बच्चों, अब जैसे मैंने उस क्वेश्चन में पहले टेक इक्वेशन फर्स्ट लिया, अब मैं इस क्वेश्चन में भी इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले रहा हूँ। टेक इक्वेशन फर्स्ट, टेक इक्वेशन फर्स्ट, टेक इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट है जो है वो क्या है, 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50, 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50, 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50। सो बच्चों इसके बाद क्या काम होगा, मैंने लिया ये इक्वेशन, यहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ 7y में ऐसे ही लिख रहा हूँ 50, यहाँ इसको शिफ्ट कीजिए, ये बनेगा -5x, ये बनेगा -5x और y इज इक्वल टू 50 माइनस 5x, 7 को यहाँ शिफ्ट कीजिए, ये होगा डिवाइड, ये होगा डिवाइड। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मुझे x को ऐसा वैल्यू देना है, सो y मुझे वो निकलना आना चाहिए कि जब मैं अपना ग्राफ ड्रा करूँगा वहाँ मुझे ऐसा दिक्कत नहीं आना चाहिए कि मेरा पॉइंट कहाँ पे आ जाएगा, मेरा नंबर कहाँ पे आ जाएगा, मतलब ऐसा वैल्यू देना है जो ग्राफ में एग्जिस्ट होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, सो मैं सोच के थोड़ा वैल्यू दूंगा x को, मैं फॉर एग्जांपल x को दूंगा 3 वैल्यू। अगर मैं x को वैल्यू दूंगा 3, पुट x इज इक्वल टू 3, x को मैंने वैल्यू दिया 3। ठीक है स्टूडेंट्स, y क्या निकल के आएगा, y आएगा 50 माइनस 5, x के बदले 3, x के बदले 3 डिवाइड बाई 7 इज इक्वल टू 50 माइनस 5 3 ज़रा आ जाएगा 15 इज इक्वल टू 7। ठीक है स्टूडेंट्स, सो यहाँ पे क्या है 50 माइनस 15 वो आएगा 35 डिवाइड बाई 7, 7 1 ज़ार 7 5 ज़ार आ जाएगा 35। सो ये निकला मुझे 5, ये निकला मुझे 5। ठीक है स्टूडेंट्स, इजी है बच्चों। सो x को मैं नेक्स्ट वैल्यू दे रहा हूँ, लेकिन नेक्स्ट वैल्यू देने से पहले मैं एक डब्बा बना रहा हूँ जो कि मैंने पहले भी बनाया था, सो इसमें क्या दूंगा मैं x, मैं बस इसमें दो वैल्यू दूंगा, यहाँ पे है x, यहाँ पे है y। x को मैंने वैल्यू दिया 3, y निकल के आया मुझे 5, अब मैं x को नेक्स्ट वैल्यू दूंगा, फॉर एग्जांपल पुट x इज इक्वल टू, अगर मैं x को 10 दूंगा, 10, y क्या निकल के आया मुझे, वो आएगा मुझे 50 माइनस 5 इंटू x के बदले 10 डिवाइड बाई 7। सो ये आएगा मुझे 50 माइनस 5 10 ज़ार 50 डिवाइड बाई 7। ठीक है बच्चों, सो वो आया मुझे 50 माइनस 50 होगा 0, 0 डिवाइड बाई 7 आएगा यहाँ पे 0। मैंने x को वैल्यू दिया 10, y निकल के आया मुझे 7। ठीक है बच्चों, y निकल के आया मुझे 0, y मुझे निकल के आया 0। सो नेक्स्ट अब हम देखेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड, टेक इक्वेशन सेकंड। वो क्या बता रहा है, वो बता रहा है 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46। वो बता रहा है 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46। सो यहाँ पे क्या काम होगा, 5y में ऐसे ही लिख रहा हूँ 46, 7x को यहाँ शिफ्ट कीजिए, ये होगा माइनस 7x, y इज इक्वल टू 46 माइनस 7x डिवाइड बाई 5। और अब मुझे x को ऐसा वैल्यू देना है ताकि जब मैं ड्रा क्या करूँगा ग्राफ, वो वैल्यू उसमें एग्जिस्ट होना चाहिए। सो उससे पहले मैं एक डब्बा बना रहा हूँ,
उससे पहले मैं एक डब्बा बना रहा हूँ जिसमें x का वैल्यू रखूँगा, x और y। सो x को मैं क्या वैल्यू दूंगा, x को मैं पहले वैल्यू दूंगा पुट x इज इक्वल टू, अगर मैं x को वैल्यू दूंगा 3, अगर मैंने x को वैल्यू दिया 3, y क्या निकल के आया मुझे, y निकल के आएगा मुझे 46 माइनस 7 इंटू एक्स के बदले 3 इज इक्वल टू 5 इज इक्वल टू 5। वो आएगा मुझे 46 हो गया ऐसे ही, माइनस 7 3 ज़रा आ जाएगा यहाँ पे 21, वो आएगा 21 डिवाइड बाई 5। ठीक है बच्चों। सो ये क्या आएगा मुझे, ये आएगा मुझे 6 माइनस 1 आएगा यहाँ पे 5, 4 माइनस 2 आएगा यहाँ पे 2 डिवाइड बाई 5, 5 1 ज़ार 5 5 ज़ार, यहाँ पे वो निकला मुझे 5, यहाँ पे मुझे 5 निकला। ठीक है बच्चों। सो यहाँ पे जो y का वैल्यू जो है वो निकला मुझे 5, मैंने x को वैल्यू दिया 3, x को वैल्यू दिया 3, y क्या निकल के आया मुझे, वो निकल के आया मुझे 5, वो निकल के आया मुझे 5। नेक्स्ट, अब मैं x को दूसरा वैल्यू दे रहा हूँ, अब मैं x को दूसरा वैल्यू पुट x इज इक्वल टू, अगर मैं x को वैल्यू दूंगा 8, y क्या निकल के आया मुझे 46 माइनस 7 इंटू 8 डिवाइड बाय 5, वो क्या निकल के आएगा मुझे, वो आएगा मुझे 46 ऐसे ही माइनस 7 ज़रा आ जाएगा यहाँ पे 47, यहाँ पे 7 8 ज़रा आ जाएगा 56 डिवाइड बाय 5। ठीक है बच्चों। सो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा मुझे 6 माइनस 6 आएगा 0, 6 माइनस 6 आएगा 0, 4 माइनस 5 आ जाएगा यहाँ पे आएगा -1, यहाँ पे आएगा -1 डिवाइड बाई 5 1 ज़ार 5 2 ज़ार इज इक्वल टू, यहाँ पे आया मुझे -2, यहाँ पे आया मुझे -2। मैंने x को वैल्यू दिया 8, मैंने x को बच्चों वैल्यू दिया 8, y क्या आया मुझे, y आया मुझे -2। अब मैं ड्रा क्या करूँगा, अब मैं ग्राफ कर रहा हूँ, उस पर मैं ये वैल्यूज़ रख रहा हूँ और मेरा आंसर जो है वो निकल के आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स। सो अब मैं एक ग्राफ ड्रा कर रहा हूँ, ग्राफ जो है वो मैं ऐसे ड्रा कर रहा हूँ। सो बच्चों यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं 1, यहाँ पे लिख रहा हूँ 1, यहाँ पे हैं बच्चों 2, यहाँ पे हैं 3, यहाँ पे हैं 4, यहाँ पे हैं 5, यहाँ पे हैं 6, यहाँ पे हैं 7, यहाँ पे हैं 8 और यहाँ पे हैं बच्चों 9 और यहाँ पे हैं 10। ठीक है स्टूडेंट्स। सो ऐसे ही मैं इस साइड से भी दे रहा हूँ, यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे आएगा 3, यहाँ पे आएगा 4 5 6 7 8, फॉर एग्जांपल 8 तक मैंने दिया। ठीक है बच्चों। सो इस साइड से मैं दूंगा क्योंकि मुझे -2 तक चाहिए वैल्यू, -1 और -2। ठीक है बच्चों। सो इस साइड से भी दूंगा मैं वैल्यू -1 और -2 यहाँ पे है 0, यह है ऑरिजिन, यहाँ पे 0। सो पहली इक्वेशन में देख रहा हूँ, पहली इक्वेशन में x एक्सिस से मुझे 3 चलना है, y एक्सिस से 5, मतलब 3,5। x एक्सिस से मुझे 3 चलना है, y एक्सिस से मुझे चलना है 5, 1 2 3 4 और 5। यहाँ पे आएगा बच्चों वैल्यू जो कि है 3,5, जो कि है 3,5। ठीक है बच्चों। सो अब इसके बाद क्या काम होगा, नेक्स्ट x एक्सिस से मुझे चलना है 10, y एक्सिस से चलना है मुझे 0, यानी कि 10,0। x एक्सिस से मुझे चलना है बच्चों 10 और y एक्सिस से मुझे चलना है 0, मतलब यहीं तक, ये यहाँ पे आएगा 10,0, यहाँ पे आएगा 10,0। ठीक है बच्चों। सो ये था पहली इक्वेशन। अब मैं इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहा हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इस इक्वेशन का इस लाइन का जो नाम है वो क्या रख रहा हूँ मैं, वो है 5x + 7y = 50। ठीक है स्टूडेंट्स, 5x + 7y = 50। नेक्स्ट इक्वेशन, नेक्स्ट क्या है, x एक्सिस से मुझे 3 चलना है, y एक्सिस से मुझे 5 चलना है, यानी कि 3,5। x एक्सिस से मुझे बच्चों 3 चलना है,
एक्स एक्सिस 3 और वाई एक्सिस से मुझे 5 चलना है। 1 2 3 4 और 5 यहीं पे आ जाएगा नेक्स्ट वैल्यू भी। ठीक है बच्चों, 3,5। ठीक है स्टूडेंट्स, 3, एक्स एक्सिस से मुझे कितना चलना था, एक्स एक्सिस से मुझे चलना था 3 और वाई एक्सिस से मुझे चलना था 5। ठीक है स्टूडेंट्स, सो यहाँ पे आया एक वैल्यू। अब नेक्स्ट क्या है, एक्स एक्सिस से मुझे चलना है 8, वाई एक्सिस से -2, यानी कि 8, -2। एक्स एक्सिस से मुझे चलना है 8 और वाई एक्सिस से मुझे चलना है -2, 1 -1 -2, यहाँ पे आएगा 8, -2, 8, -2। ठीक है बच्चों, सो अब क्या, अब इन दोनों पॉइंट्स को मैं ज्वाइन कर रहा हूँ, यहाँ पे आएगा मुझे नेक्स्ट पॉइंट। सो इस लाइन का जो नाम है वो क्या रख रहा हूँ मैं, 7x + 5y = 46। 7x + 5y = 46। ठीक है बच्चों, सो अब क्या इसके बाद कहाँ काम होगा, इन दोनों लाइन्स ने जहाँ पे इंटरसेक्ट किया है, इन दोनों लाइन्स ने यहाँ पे इंटरसेक्ट किया है। ठीक है बच्चों, इन दोनों लाइन्स ने यहाँ पे इंटरसेक्ट किया है और वाई एक्सिस से यहाँ पे किया है, मतलब 3,5 पे इंटरसेक्ट, 3,5। अब क्या काम होगा, मुझे क्या निकालना था, लेट द कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल रखा था मैंने, पेंसिल वो रखा था मैंने बच्चों x। ठीक है बच्चों, सो x का वैल्यू जो है वो आया 3 रुपीज़। ठीक है बच्चों, सो अब हम देखेंगे कॉस्ट ऑफ वन पेन, कॉस्ट ऑफ वन पेन = वो रखा था मैंने y का वैल्यू जो है वो क्या आया, y का वैल्यू आया मुझे 5। ठीक है स्टूडेंट्स, सो 5 रुपीज़। सो बच्चों, हमें निकालना था कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल और निकालना था हमें कॉस्ट ऑफ वन पेन। कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल जो है वो है 3 रुपीज़, कॉस्ट ऑफ वन पेन जो है वो है 5 रुपीज़। सो बच्चों, ये था इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।